अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये ग्रेविटेशन के चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग ये 5.1.5 एसएलओ करेंगे और एक तस्हीह करना चाहूँगा कि जो पिछला हमने लेक्चर परफॉर्म किया था 5 चैप्टर का, वहाँ पे मैंने यहाँ पे 5.5.2 लिख दिया था। उसको सही कर लीजिएगा, यानी उसको 5. जो सा है 1.1 है वो, ठीक है। तो 5.1.1 हमने परफॉर्म किया था, 5.5.1 नहीं था वो, ठीक है। तो बहरहाल ये आज उसी लेक्चर का आगे तसलसल है, यानी जो लेक्चर हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था वो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो सी है उसका फार्मूला मैंने प्रूव करवाया था, F=gm1m2/d²। तो यहाँ पे जो फार्मूला वो प्रूव करवाया था उसी फार्मूले के वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व करने हमने, यानी सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एप्लीकेशन में आता है, यानी कि इसके अंदर फार्मूला भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है। तो अब सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल 5.1 करवाऊँगा जो कि पेज नंबर 1.108 है पे है, पीटीबी की बुक पे, यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। अब ये सवाल आप कैसे देखेंगे, ये मैं यहाँ पे पढ़ दूँगा सवाल, ठीक है। तो आप इसको सुन लीजिएगा और मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरह से जो कम्युनिटी टैग है उसके ऊपर भी, कम्युनिटी के ऊपर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। मैं इसकी पिक्चर जो सी सेंड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो सा है। सबसे पहले वो एग्जांपल 5.1 में कहता है 2 लेड स्फीयर्स ईच ऑफ मैसेज 1000 किलोग्राम आर केप्ट विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट। कहता है कि दो मैसेज हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे हैं। इसलिए मैंने देखी यहाँ पे M1 M2 दोनों 1000 किलोग्राम नहीं है, आइडेंटिकल है इसलिए। और कहता है कि उनके दरम्यान में जो फासला है वो 1 मीटर का है, ठीक है। और कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपने निकालनी है। तो कहता है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी वो फोर्स निकालनी है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले M1 M2 हमें पता है, डी भी हमें पता है, फोर्स हमने निकालनी है। हम फार्मूला लिखेंगे F=gm1m2/d²। यानी कि सबसे पहले फार्मूला लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको फार्मूला याद हो जाता है, इसलिए आपने फार्मूला जब भी न्यूमेरिकल करना है फार्मूला ज़रूर लिखना है। तो फार्मूला जो सा वो क्या है, F=gm1m2/d²। यहाँ पे g की वैल्यू जो सी है वो 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 होती है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये बहुत छोटी वैल्यू होती है और ये महसूस नहीं होती, ठीक है, फील नहीं होती। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो वो लगा दी यहाँ पे। M1 की वैल्यू 1000 लगा दी, M2 की वैल्यू 1000 लगा दी और D का जगह पे 1 का स्केयर लिख दिया। अब करेंगे ये कि ये जो सा है ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसको 10 की पावर 3 और इसको 10 की पावर 3 लिख देंगे। 1 का स्केयर जो सा होता है वो 1 नहीं होता है, इसलिए वो 1 लिख दिया, उसको छोड़ देंगे। तो ये सारे जो सी 10 की पावर है ये आपस में प्लस हो जाएगी, ठीक है। -11 + 3 + 3 यानी -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स आ गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम 5.1 और ये जो सा 5.1 प्रॉब्लम है ये 115 पेज के ऊपर है। तो 115 पेज जो सा पीटीबी का वो हमने निकाल लिया, उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल मौजूद हैं इस फार्मूले से, तो वो दोनों मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल जो से हैं वो मैं आपको जो पढ़ के तो मैं समझा देता हूँ। तो इसकी पिक्चर जो सी आपको फिर मैं टैग कर दूंगा उसमें, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे उसने आइडेंटिकल का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, बल्कि उसने कहा है कि 1000 किलोग्राम ईच ऑफ मैस, ठीक है, हर एक का मैस 1000 किलोग्राम। उसी तरह से यहाँ पे आपने M1 M2 जो सा 1000 ले लिया और वो कहता है कि डिस्टेंस जो सा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। अब वहाँ पे हमने 1 मीटर का डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे 0.5 मीटर का डिस्टेंस कर लिया, यानी कि हाफ डिस्टेंस कर दिया उसने, ठीक है। तो g की वैल्यू वही 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और f जो सा है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे F=gm1m2/d²। g की जगह पे हमने ये वैल्यू लगा दी
M1 M2 की जगह पे 1000 लगा दिया और 0.5 का ये स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सा है 0.5 का स्केयर 0.25 हो जाएगा। हम पावर जो 10 की पावर है वो लदा कर देंगे और बाकी लदा कर देंगे, तो 6.673 ओवर 0.25, ये सारी पावर इकट्ठी कर दें, ये 10 की पावर -5 रह जाएगी, यानी ये दोनों प्लस होकर 6 हो जाएगा, -5 रह जाएगी। अब इनको डिवाइड करें तो 26.69 बनता है, 26.69। और आपको मैंने ये रूल बताया था कि अगर एक पॉइंट को आप इधर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो उसकी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो -5 है तो पावर इंक्रीज होकर -4 रह जाएगी। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 2.669 आएगा। तो 69 की वजह से हमने इसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया, तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो आ गई। उसके बाद अगला सवाल जो सा 5.2 है, तो वो भी इसी तरीके से है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज उसने किया हुआ है, उसने मैस निकालने का कहा है। कहता है जी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। अब उसने फोर्स जो सा डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर का दिया हुआ है, और जो सा फोर्स है वो दी हुई है ये, और कहा है कि M1 M2 दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसको मैंने M के बराबर कर दिया, यानी कि M1 M2 दोनों बराबर है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो वो हमने इज इक्वल टू M कह दिया कि वो M के बराबर है। अब हम फार्मूला लिखेंगे उसी तरह से, F इज इक्वल टू GM1M2/d²। G की जगह पे हमने वैल्यू लगा दी, M1 M2 की जगह पे वैल्यू नहीं लगा सकते क्योंकि ये निकालने हैं, और d स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और F की जगह पे 0.006673 लगा दिया। अब आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, वो छोड़ देना है, वो छोड़ दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 इसको उठा के इसके नीचे ले आए। जब इसके नीचे ले आएंगे तो ये M1 M2 की जगह पे MM लिख दिया, क्योंकि हमने M1 M2 को M कह दिया, तो M1 की जगह पे भी M लिख दिया, M2 की जगह पे भी M लिख दिया, ये दोनों मिलके M का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट खत्म कर दें ऊपर वाले का, जब पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, 10 की पावर 6 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से नीचे का पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, तो ये ऊपर 1000 लग गया, ये नीचे 6.6673 आ गया, और 10 की पावर -11 वैसे ही लिख दिया। अब ये दोनों कट जाएंगे आपस में क्योंकि एक जैसे हैं, ये पावर जो सी ऊपर चली जाएगी, ये भी पावर ऊपर चली जाएगी, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और 10 की पावर 3 हो जाएगी, ये -6 + 11, इसको हल करें तो 10 की पावर 8 आ जाता है। तो ये कैलकुलेटर के बगैर इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आपने पॉइंट खत्म कर देने हैं, नीचे लगा देना है 10 की पावर 6, इसका पॉइंट खत्म करके ऊपर 10 की पावर 3 या 1000 लगा देना है, इनको कटिंग कर दें और इनकी पावर को ऊपर ले जाएं और आपस में पावर्स प्लस माइनस कर दें, तो ये 10 की पावर 8 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेना। जब स्क्वायर रूट लेते होते हैं तो जो 10 की पावर 8 है ये हाफ हो जाती होती है, यानी 4 रह जाएगी, क्योंकि अंडर रूट जो सा होता है वो 1/2 होता है, तो 8/2 4 रह जाएगा। अब 10 की पावर 4 हमारे पास M आ गया, तो हमने ये कहा हुआ है कि M असल में M1 M2 दोनों के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि M1 M2 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 10 की पावर 4 आ गया किलोग्राम। अब 10 की पावर 4 का मतलब कि M1 भी 10,000 है, M2 भी 10,000 है, तो दोनों आइडेंटिकल थे, इसलिए दोनों का जवाब जो सा है वो एक जैसा है। तो इस तरीके से ये सवाल हमने सॉल्व करना है कि वो हमें यहाँ पे या तो फोर्स दे देगा तो कहेगा M1 M2 निकालो, या फिर आपको फोर्स निकालने को कह देगा M1 M2 की वैल्यू दे के। तो इस तरीके से ये 3 सवाल थे यहाँ पे जो कि हमने ये सॉल्व कर लिए हैं। इस बुक में 3 सवाल थे, अगर ये 3 सवाल कर लेते हैं तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल अगर आता है आपको तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करें कि आपके पास कापी पेंसिल होना चाहिए। आप अपने पास कापी पेंसिल जो सा है पास रखें, ठीक है, और उसको साथ साथ नोट करें, यानी कि जब आप ये न्यूमेरिकल करें तो साथ साथ आप नोट भी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।